कौन ये पवित्र आत्मा? उसने कहा ये वही आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दा देह को जी उठाया। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे बीमार देहों को भी जी उठाए। हमें रिलीजियस स्पिरिट से नहीं, हमें होली स्पिरिट से चलना है। पर होली स्पिरिट के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा, आपको वो सुनना पड़ेगा जो पवित्र आत्मा आपसे कह रहे हैं। प्रेरितों के काम 19 बाब उसकी 1 और 2 आयत को मैं पढ़ूंगा। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से इफिसुस में आया और वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अपोलोस जो एक टीचर था वर्ड ऑफ गॉड का और परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह बता सकता था, पर पौलुस जब उन लोगों से जाके मिलता और पूछता कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? कि जब तुमने यीशु मसीह को सुना, उसके बारे में जाना, तो क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? और लोगों ने कहा, हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं आप प्रेरितों के काम 2 बाब उसकी 1 से 4 आयत को पढ़ें। उसमें लिखा, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, यानी पेंटिकोस्त का दिन आया, वो सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और वे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से एक एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लग गए। अपने पड़ोसी को बोलो, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया वो सब एक जगह इकट्ठे थे। आमीन। रोमियो 8 उसकी 11 आयत को हम पढ़ेंगे। अब उसमें लिखा, यदि उसका आत्मा यानी पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया अगर तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारी मरी हुई देहों को, शरीरों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यानी ऐसे लोग भी हो सकते हैं कलीसिया में जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना तो है, पर उन्होंने पवित्र आत्मा को कभी नहीं पाया। बाइबल कहती अपोलोस जहां प्रीच करके आया वहां होली स्पिरिट उन्होंने नहीं पाया। जब पौलुस वहां पे पहुंचा, पौलुस ने कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? कहते हमने उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। और है कौन ये पवित्र आत्मा? उसने कहा, ये वही आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दा देह को जी उठाया। कहता अगर ये तुम में बसा हुआ होगा, अगर यही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे बीमार देहों को भी जी उठाएगा। वो तुम्हारे फाइनेंस को क्या करेगा? जी उठाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, गवाहियां सुनते हो, हालेलुया बोलते हो, गवाही बनी भी हो आपकी लाइफ में, पर ऐसा पॉसिबल है कि इन सब के बावजूद भी आपने पवित्र आत्मा को ना पाया हो। परमेश्वर की पावर को एक्सपीरियंस करना अलग बात है और परमेश्वर की हुजूरी को एक्सपीरियंस करना यह अलग बात है। जब मेरे अंदर परमेश्वर की हुजूरी होगी तो वो हुजूरी पावर को पैदा करेगी। अगर वो सूर्य मेरे अंदर आया, सन मेरे अंदर आया, तो वो गर्मी को पैदा करेगा। हालेलुया। अगर ये गर्मी मैं इसके साथ खड़ा हूं, अगर बैठा हूं, तो इस गर्मी को ये महसूस कर सकता है, इसका फायदा ले सकता है। पर क्या इसके अंदर भी ये सूर्य है? क्या होली स्पिरिट है? क्या ये रोशनी का सोर्स, गर्मी का सोर्स, चंगाई का सोर्स, सोता क्या इस बंदे के अंदर है या नहीं? अगर आप चर्च में हैं, आप उस पावर को महसूस कर सकते हैं। आपको हीलिंग मिल रही, डिलीवरेंस मिल रही, आप उस पावर को फील कर रहे हैं। पर क्या ये सोता, क्या ये सोर्स, क्या आपके अंदर इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप में आपके अंदर है या नहीं? उसने कहा, उन लोगों से उसने पूछा, तुम यीशु मसीह में विश्वास करते हो? कहते हां करते हैं। कितना करते हो? मरते दम तक करते हैं जी। मर जाएंगे, यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, इतना कुछ तुम करते हो, पर क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? कहते वो क्या होता है? उसकी तो हमने चर्चा भी नहीं सुनी। और मिलता किनको है पवित्र आत्मा? बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो चेले जिन्होंने चंगाइयां की, दुष्ट आत्माएं उनके वश में थी, पर परमेश्वर ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पाओ। और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और बाइबल कहती पेंटिकोस्ट का जब दिन आया वो सब एक जगह इकट्ठे थे। आज मैं आपको बताऊंगा क्या हिंड्रेंस है, क्या रुकावट है कि आज कलीसिया में हर एक जन पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया वो सब एक जगह क्या थे? इकट्ठे थे। जब यीशु मसीह आसमान पे, स्वर्ग पे चढ़ रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा था
वेट करना यरूशलेम में, पिता का वायदा पूरा होने का इंतजार करना कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर, इस वायदे को पूरा होने में इंतजार करना और यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, क्योंकि प्रोफेटिकली पवित्र आत्मा वहीं उतरना चाहिए बाइबल के वचनों के अनुसार, इसलिए बाहर कहीं भी मत जाना। और बाइबल कहती पेंटिकोस्ट का त्योहार वो मनाते थे सब यहूदी लोग। ये कौन सा त्योहार होता था? जब गेहूं का सीजन होता था तो उसके बाद परमेश्वर ने बोला था 7वें शनिवार महासभा करना, और उसके अगले दिन 50वां दिन होता था। इस तरह से वो पेंटिकोस्ट का त्योहार मनाते थे। और समझने वाली बात यह है कि ये सब लोग यहूदी थे, पुराने नियम वाले यहूदी, जिनसे परमेश्वर ने कहा था यरूशलेम के बाहर मत जाना। ये यहूदी लोग थे और ये 500 लोग थे जिनसे परमेश्वर ने बात की थी। पर जब ये 500 लोग यरूशलेम में गए और रोज प्रार्थना करके इंतजार कर रहे थे, धीरे धीरे लोग कम होते गए, क्योंकि लोगों में आज पेशेंस नहीं। और कितने रह गए फिर? 120। और आप जानते पवित्र आत्मा किन पर उतरा? जो लोग पेंटिकोस्ट का त्योहार नहीं मना रहे थे, ये उन पे उतरा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पेंटिकोस्टल हैं, क्योंकि वो लोग जो पेंटिकोस्ट का त्योहार नहीं मना रहे थे वो कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। और जो लोग ये समझ रहे थे कि परमेश्वर तो हमारी जेब में है, हम तो जन्मे ही क्रिश्चियन हैं, हम तो परमेश्वर के दाएं हाथ खड़े हैं, वो तो हर बात हमसे पूछ के करता है, वो बाहर थे आत्मा के बिना। और ये सोच रहे थे कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जो लोग त्योहार नहीं मना रहे थे, जबकि बाइबल के अनुसार वो पेंटिकोस्ट का त्योहार मनाना चाहिए था उनको, पर उनको अब मालूम था कि अब हमें रिलीजियस स्पिरिट से नहीं, हमें होली स्पिरिट से चलना है। रिलीजियस स्पिरिट क्या होती? रिलीजियस स्पिरिट ये आज कलीसिया में एक रुकावट है। ये आपको बाहर से बदलती है। आपको चोला डालने के लिए बोलेगी व्हाइट कलर का, पर अंदर से आपको बदलने के लिए नहीं बोलेगी। बड़ा क्रॉस आपके पेट पे लटकना चाहिए, पर अंदर क्रॉस हो चाहे ना हो। विरोध करना आत्मा के लोगों का, ये रिलीजियस स्पिरिट है। और रिलीजियस स्पिरिट जो थी वो लोगों को बांध कर रखते, सदूकी और फरीसी लोग, कि चेलों के साथ नहीं मिलना, नहीं तो आराधनालय से निकाल देंगे। अगर चेलों के पास गए ना तो चर्च से छुट्टी कर देंगे, तुम्हारी नाम काट देंगे तुम्हारा। और इन लोगों के ऊपर होली स्पिरिट नहीं था। होली स्पिरिट उन लोगों के ऊपर था जो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की प्रेजेंस में थे और होली स्पिरिट के अनुसार चल रहे थे। उनके ऊपर वो नहीं उतरा जो रिलीजियस स्पिरिट के अनुसार चल रहे थे, जो अपने आप को धर्मी समझते थे, बाहर से सब कुछ बदलते थे, बाहर से यहूदी थे, प्रार्थनाएं भी करते थे, लेकिन होली स्पिरिट के अनुसार नहीं चलते थे। इसलिए मैंने कहा हम किसी मिशन के नहीं, ये पेंटिकोस्टल मिशन नहीं, क्योंकि जब हम मिशन और रिलीजियस स्पिरिट को इन्वॉल्व कर लेंगे, उसे मिला लेंगे, आप पवित्र आत्मा से भर नहीं पाएंगे। बोलते चेलों के साथ नहीं मिलना, और लोगों को डर रहता था अगर चेलों के पास गए तो आराधनालय से क्या कर देंगे? छुट्टी कर देंगे, मेंबरशिप काट देंगे हमारी। पर होली स्पिरिट के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। आपको वो सुनना पड़ेगा जो पवित्र आत्मा आपसे कह रहे हैं। आपको वो सुनना पड़ेगा जो यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं। आपको वही करना पड़ेगा अगर आप ये पवित्र आत्मा चाहते हो। अब सोचने वाली बात है ये थी कि पेंटिकोस्ट का त्योहार मनाने के लिए दुनिया में सब तरफ से लोग आए थे वहां यरूशलेम में, और जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो कहने लगे कि ये शायद इन्होंने कोई नई दारू पी है, ताजी ताजी घर की निकाली हुई दारू पी है, इसलिए ये ऐसे बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं। तो बाइबल कहती पतरस उठ खड़ा हुआ और उसने क्या कहा? प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय हम पढ़ेंगे, उसके अगले वचन को। उसने कहा वो सब चकित हुए और एक दूसरे से घबरा कर कहने लगे ये क्या हो रहा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा ये नई शराब के नशे में चूर है। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदी और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो, और जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं, अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा,
तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे। उन दिनों में तुम्हारे दास और दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। पतरस कहता है, जो तुमने देखा वो मेरी प्रार्थना थी। हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे कि योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में एक भविष्यवाणी हुई है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। और यीशु मसीह ने भी यही वायदा हमें याद करवाया था कि इस वायदे को पूरा होने की बाट जोहना, इंतजार करना, यरूशलेम को मत छोड़ना। और जब हम 120 लोग इसी वर्ष से, बाइबल की इसी वर्ष से, इसी आयत से जब हम प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा हम पर उतरा और हम गैर भाषाएं बोलने लगे, कोई भविष्यवाणी करने लगा और हम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, रिलीजियस स्पिरिट कभी भी उद्धार में, साल्वेशन में कभी भी आपको नहीं लेके जा सकती। रिलीजियस जो स्पिरिट्स हैं, अपने आप को धर्मी समझना, बाहर से अपने आप को बदलना, लोगों को बांध के रखना, यही चीजें आत्मा में सबसे बड़ी रुकावट है। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पे उतरता है, जब होली स्पिरिट आप पे उतरता है, साइंस, वंडर्स, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार और उद्धार की नदियां, ये एक मिनिस्ट्री का, आपकी लाइफ का, आपकी फैमिली का ये पीछा करती। और यही पवित्र आत्मा, उसने कहा अगर तुम में बसा हुआ है, अगर तुम इस पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, तो ये सब चीजें जिंदा कर देगा। क्योंकि ये जीवित आत्मा है, ये जिंदा करने वाला आत्मा है। इसने यीशु मसीह की देह को जी उठाया कि नहीं उठाया? इसने लाजर को जी उठाया। यीशु मसीह ने वचन बोले, उठाया किसने? पवित्र आत्मा ने। उजाला हो जाए, यहोवा ने वचन बोले, उजाला किया किसने? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। बाइबल कहती तुम में परमेश्वर के नथनों का श्वास है। श्वास कौन था? वो होली स्पिरिट। हालेलुया। बाइबल कहती है आकाश के सारे गण उसके श्वास से बने। किससे? होली स्पिरिट से। ये सब देखी हुई चीजें परमेश्वर के वचन ने बोली हैं और पवित्र आत्मा ने इन्हें बनाया है। सुनो, सब जगह होता है, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, खुदा तुम्हें भर दे, लेकिन वहां काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अकेला वचन काम नहीं करता। जब वचन बोला जाता है, पवित्र आत्मा उस बोले गए वचन को जीवित कर देता है, रियलिटी में परिवर्तित कर देता है, रियलिटी में तब्दील कर देता है। और इसीलिए जहां पर होली स्पिरिट की भरपूरी होगी, जिस चर्च में, जिस खुदा के दास के पास जब वर्ड्स बोले जाते हैं, वो वर्ड्स पूरे होते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे, आप सरमन भी देंगे एक नाइस सा, आप लोगों से नाइस बातें भी करेंगे, लेकिन लोगों के दिल परिवर्तित नहीं होंगे, चर्चेस बढ़ेंगी नहीं, ग्रो नहीं होगी, साल्वेशन नहीं होगी, उद्धार नहीं होगा, लोगों की जिंदगी में काम नहीं होगा, उनके परिवारों में काम नहीं होगा, और कहने को आप 40 साल से क्रिश्चियन होंगे। और जब पूछा जाएगा क्या तुमने पवित्र आत्मा के बारे में सुना, कहते हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि हम 40 साल से मसीही हैं तो हम में होली स्पिरिट होगा। वो आत्मा नाप नाप के नहीं देता। लोग बोलते अरे नाप नाप के नहीं देता, पर है कि नहीं है ये तो देखो। नाप नाप के तो वो नहीं देता, पर है भी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मांगो, और मिलेगा कैसे? जब तुम अपने आप को इन रिलीजियस चीजों से, इन बंधनों से, इन धर्म के बंधनों से, इन मिशनों के बंधनों से, इन चक्रों से, इस पाप से जब फ्री करके होली स्पिरिट की ओर देखोगे, पवित्र आत्मा की ओर देखोगे, बाइबल वर्सेस से प्रेयर करोगे, वो आप पे उतरेगा। और यही आपको चाहिए, नहीं तो मसीह में आने का कोई फायदा नहीं होगा। यही आपको चाहिए। आमीन। यही पवित्र आत्मा आपको चाहिए। यही आपके घर को बदलेगा, यही आपके फाइनेंस को बदलने वाला है, आपके शरीर को जिंदा यही करेगा। बाइबल कहती है अगर यही नहीं हुआ तो क्या करोगे? अगर यही नहीं हुआ तो क्या पूरा फायदा क्या है फिर? इसलिए बाइबल कहती है चेले बैठे प्रार्थना कर रहे थे, 500 में से 10 कम हुए, 20 कम हुए, 30 कम हुए, 40 कम हुए, 50 कम हुए, 380 कम हो गए। सदुकी फिर से बोलते होंगे, ओए काके कटिए ना तेरा आराधना ले। नहीं जी मैं आज ही 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम। और जो 120 रह गए, उनको मालूम था तो आराधनालय से नाम काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां नाम नहीं कटना चाहिए। हाँ या ना? स्वर्ग की पुस्तक में नाम नहीं कटना चाहिए। और यही होली स्पिरिट आपको ताकत देता है, यह आपको सामर्थ्य देता है, परीक्षाओं में आपकी मदद करता है। आप जब दुखी होते हैं, वो आप परीक्षा में आपको गाइड करता है। आपके जब पांव चल नहीं रहे होते, या आपके पांव को जबरदस्ती चलाता भी है फिर, और यही आपको ताकत देता है। आमीन। हम टेस्टिमनीज को सुनते हैं, हाँ, अजीब टेस्टिमनीज। लोग शर्मा जाते गवाही देने में कि गारा खाते थे हम, नालियों का गारा। और मुझे हैरानी हुई कि प्रभु ने मेरा नाम कैसे बोला। मैंने तो ये बात भी किसी को नहीं बताई, किसी पूछा नहीं, किसी बताया नहीं, दिल में रखा।
जब होली स्पिरिट आपके जीवन में होगा, वो रास्तों को साफ करेगा, वो लोगों के दिलों में बातों को डालेगा, वो आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा, आपके रास्तों को साफ करेगा, आने वाली मुसीबत से बचाएगा, नए इवेंट्स को अनफोल्ड करेगा, नई चीजों को आपकी जिंदगी में लेके आएगा। और इन सब चीजों को पाने से पहले आपको मुक्त होना पड़ेगा सब बंधनों से। अगर आप बंधनों से मुक्त नहीं हुए और अपने आप को सरेंडर नहीं किया, समर्पित नहीं किया परमेश्वर की मर्जी के आगे, तो आप नाम के क्रिश्चियन होंगे लेकिन होली स्पिरिट से फिल्ड नहीं होंगे। अगर आप रियली पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक काम करेगा, वो आपको उस मंडली के साथ जोड़ेगा जहां पे रूहें बच रही होंगी। क्योंकि मेन मकसद खुदाबंद का क्या है? रूहों को बचाना। तो क्या आप जहां बैठे, जहां खड़े, क्या आप रूहों को बचाने में कुछ अपना हिस्सा डाल रहे हैं? क्योंकि यही पवित्र आत्मा से भरपूर करने का परमेश्वर का मकसद है कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, बाइबल कहती है उसकी बातों का कोई सामना नहीं कर पाता। वो पाप के विषय में, शैतान के विषय में, परमेश्वर के बारे में लोगों को निरुत्तर करते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर इच्छा है मुझे हील होना है, मुझे बरकत लेनी है, लेकिन उन्हें मालूम भी नहीं कि उन सबसे पहले आपका काम है पवित्र आत्मा के लिए प्यासे रहना, प्यास रखना अपने अंदर। पूछो अपने पड़ोस से, क्या तुम्हारे अंदर प्यास है होली स्पिरिट की? पूछो क्या तुम प्यासे हो पवित्र आत्मा के लिए? तो यीशु मसीह ने कहा था, अगर कोई प्यासा है मैं उसकी प्यास को बुझाऊंगा। उसने कहा कि नहीं कहा? उसने कहा था। उसने इसी पवित्र आत्मा के विषय में कहा था कि अगर तुम प्यासे हो मैं तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा, जीवन जल के सोते तुम्हारे अंदर से बहेंगे। क्या ऐसी जिंदगी चाहते हो कि नहीं चाहते? कि बंधनों से भरी हुई जिंदगी चाहते हो? हां, जहां आप परवाह करते हो लोगों की, सदूकियों, फरीसियों की, और आप ये परवाह नहीं करते कि होली स्पिरिट आपसे क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है, परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में क्या है। इन बातों की परवाह नहीं, लेकिन इन बातों की परवाह कि हम आराधनालय से कहीं निकाल ना दिए जाएं, कोई इंसान हमसे नाराज ना हो जाए। हां, परमेश्वर का मकसद डिवाइन जो रहता है वो रह जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम इंसान को नाराज ना कर बैठे और खुद भी सारी उम्र बंधनों में रहते हैं। जो काम परमेश्वर ने करने होते हैं उनकी जिंदगी के जरिए, वो काम भी नहीं परमेश्वर कर पाता। जिन उन कामों के करने के द्वारा जो बरकत इस बंदे को मिलनी थी वो भी नहीं आ पाती, और फिर उन्हें क्रिश्चियनिटी छोटी लगने लगती। लेकिन जब आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं, ऐसी मंडलियों में शामिल होते हैं जहां पवित्र आत्मा से भरपूरी है, जो सोल सेविंग में, साल्वेशन में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग भी आती, और आप सोता भी बनते हैं दूसरे जीवन में ब्लेसिंग्स आने का। आप एक जरिया बनते हैं और उसी तरीके से एक चेन शुरू होती जहां आप अपने आप को ब्लेस्ड एवरी ईयर, हर साल आशीषित के बाद आशीषित आप पाते हैं अपने आप को, क्योंकि अब आप उस मकसद के नीचे आ चुके होते हैं, तैयार है होली स्पिरिट से फिल होने के लिए। इसके बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है। प्रेरितों के काम 19 को पढ़ेंगे। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी। कि विश्वासी हैं पर होली स्पिरिट नहीं, बिलीवर हैं पर पवित्र आत्मा नहीं, तो गाइड कौन करेगा आपको? कौन अगुवाई करेगा आपकी? हर टाइम आपका अगुवा आपके पास तो बैठा नहीं रह सकता, इसलिए आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। फिर कौन आपकी अगुवाई करेगा? कौन आपका बेस्ट फ्रेंड? कौन आपको बचाएगा? कौन आपको जी उठाएगा? कौन आपको कन्विक्ट करेगा तूने ये मिस्टेक्स की, तूने ये गलती, कौन आपको बताएगा? अगर वो हुआ ही नहीं तो इसीलिए कंफ्यूज रहेंगे। और पवित्र आत्मा कहां रहते हैं? जहां पवित्रता ही हो, क्योंकि उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। अगर आपका फ्रेंड पवित्र आत्मा नहीं, हां, अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं, तो उसका दिल नहीं करता वो आपकी लाइफ में रहे। बाइबल कहती है वो जेलसी रखने वाला परमेश्वर, जब तक आप उसको प्रथम स्थान नहीं देंगे। फिर एक ही बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या आपकी गर्लफ्रेंड या आपका पवित्र आत्मा। फिर आपने एक चुनना इनमें से। हां, क्योंकि वो कहां रहता है? जहां पवित्रता ही हो। क्योंकि उसका नाम क्या है? वो नहीं रह सकता अगर आप पवित्र नहीं, वो नहीं रह सकता अगर आप प्यासे नहीं, वो नहीं रह सकता अगर आपके अंदर प्यास नहीं है उसको पाने की और उसमें बढ़ने की।